अस्सलाम वालेकुम। दुबई से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए दो अच्छी खबरें हैं जिससे पाकिस्तान को इंडिया पर एडवांटेज हासिल हो गया है, या यूं कहें कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो एक गैप था, जो इंडिया को एडवांटेज हासिल था, वो खासी हद तक खत्म हो गया है। ये दो गुड न्यूज क्या है, ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखें, ये कुछ ऐसी ही सिचुएशन बन रही है कि इंडिया अपनी चाल में खुद ही आ गया है। वैसे तो पाकिस्तान जाहिर है होस्ट है, और दुबई में भी जितने भी अरेंजमेंट थे वो पाकिस्तान ने किए थे, तो उस लिहाज से चीजों का कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में होना चाहिए था। लेकिन बीसीसीआई चूंकि बहुत ताकतवर बोर्ड है, तो दुबई में उन्होंने मैचेस भी अपने वहां पे रखवाए और अभी भी कंडीशंस को वो कंट्रोल कर रहे हैं। अभी उन्होंने ये डिसीजन किया था पिच कुरेटर ने कि जो दुबई में मैचेस होंगे उसमें सब मैचेस में एक ही पिच यूज की जाएगी और फ्रेश पिचेस यूज नहीं की जाएंगी। अभी क्या हो रहा है कि पहला मैच इंडिया बांग्लादेश का हुआ है, अब उसी पिच को पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए रीयूज किया जाएगा, और स्क्वायर बहुत ड्राई होने की वजह से उसको उस तरीके से पानी भी नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से कंडीशन मजीद ड्राई और रफ होती जा रही हैं। अब ये जो ड्राई और रफ कंडीशन है, ये पाकिस्तानी टीम को दो तरीके से फायदा देंगी। नंबर एक तो ये है कि देखिए, अगर एक कभी भी बैटिंग पिच हो, फ्लैट पिच हो, तो उस पर इंडियन बैटर्स जितने एक्सप्लोसिव हैं, पाकिस्तानी बैटर्स कभी भी उनका उस तरीके से कंपैरिजन में जब आप जाएंगे तो compete नहीं कर सकते। अगर बैटिंग पिच होगी तो इंडिया 370 मार सकता है, इंडिया 370 चेज कर सकता है। पाकिस्तान ना तो 370 बना सकता है, ना ही 370 चेज कर सकता है। लेकिन अगर कंडीशन रफ होती हैं, ड्राई होती हैं, लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं, तो वो मुकाबला जो कि 370 वाला होना था, जब वो 270 पे आएगा तो वहां पर पाकिस्तानी टीम का चांस क्रिएट होता है, पाकिस्तानी बैटर्स वहां बेहतर परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं। इवन अगर आप देखो तो अभी जब लास्ट T20 वर्ल्ड कप का जो मैच था, उसमें भी इंडिया की टीम बहुत तगड़ी थी पाकिस्तान के मुकाबले में, लेकिन पाकिस्तान ने वहां पर मैच बना लिया था सिर्फ इसीलिए कि वो एक लो स्कोरिंग इनकाउंटर था, जिसमें पाकिस्तान टीम इंडिया के काफी करीब आ गई थी और जीता हुआ मैच बाद में अच्छा फिनिश न होने की वजह से नहीं हो सका। अब सिमिलर चीज इस मैच में होने जा रही है। ये गौतम गंभीर और इंडियन टीम मैनेजमेंट वहां पे कंडीशन को कंट्रोल कर रहे हैं, और उन्होंने क्रिकेटर से कहा है कि आप रफ कंडीशन बनाएं। टीम इंडिया को यह लगता है कि शायद रफ कंडीशन पे हमारे पास जो कि स्पिनर ज्यादा हैं, तो हम पाकिस्तान को वहां पे फंसा सकते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि जब भी पिच रैंक टर्नर बनती है, जब पिच ड्राई हो जाती है, रफ हो जाती है, तो वहां पर पार्ट टाइम स्पिनर भी उतने ही इफेक्टिव हो जाते हैं जितने कि रेगुलर स्पिनर। नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक बैटिंग पिच हो, फ्लैट पिच हो, तो वहां पर रेगुलर स्पिनर जो वो होता है, वो फिर भी कहीं किसी ना किसी तरीके से बचा जाता है, और वो कुछ ना कुछ टर्न ले लेता है, कुछ उसकी शार्पनेस होती है, उसका कंट्रोल बेहतर होता है। लेकिन वहां पे पार्ट टाइमर बहुत मार खा जाते हैं। जब पिच पर बहुत ज्यादा टर्न होना शुरू हो जाए, या बहुत ज्यादा गेंद ऊपर नीचे रहना शुरू हो जाए, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट गेंद को गुड लेंथ मारना है, उसके बाद पिच खुद ब खुद करती है। तो वो जो एक बहुत अच्छे स्पिनर का और एक एवरेज स्पिनर का फर्क होता है, वो वहां पे खत्म हो जाता है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान के स्पिनर्स जो कि वीक थे, लेकिन इन कंडीशन में पाकिस्तानी स्पिनर्स भी उतने ही इफेक्टिव हो जाएंगे जितना कि इंडियन स्पिनर्स ने होना था। तो ये तो कुछ पाकिस्तानी बैटिंग को भी इन कंडीशन से फायदा होगा, पाकिस्तानी बॉलर्स को भी होगा, और एक साइकोलॉजिकली भी लो स्कोरिंग एनकाउंटर में पाकिस्तान टीम बेहतर परफॉर्म करती है। जो दूसरी गुड न्यूज पाकिस्तान टीम के लिए है, वो ये है, गुड न्यूज समझ ले, या पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किया है अपनी पॉलिसी में। वो ये है कि पाकिस्तान ने पहले ये डिसीजन किया था कि पाकिस्तान सऊद शकील को ड्रॉप करने जा रहा था। सऊद शकील कामयाब नहीं हो सके थे, और खासकर बैटिंग पिचेस में उनसे स्कोर नहीं हो रहा था। लेकिन अब कंडीशंस को देखते हुए, इंडियन तीन लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को देखते हुए, अक्षर पटेल हैं, कुलदीप है, जडेजा है, टीम मैनेजमेंट ने अपनी पॉलिसी को रीथिंक किया है, और उन्हें अब ये लग रहा है कि यहाँ पर सऊद शकील को होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पिच टर्न देगी, यहाँ पे लेफ्ट आर्म स्पिनर ज्यादा होंगे, तो जितने हम लेफ्ट हैंड बैट्समैन खिलाएंगे उतना हमें फायदा होगा। तो इसलिए पाकिस्तान ने अब सऊद शकील को एक और चांस देने का फैसला कर लिया है। सऊद शकील को अब ये मैच मिलेगा, वो इस चांस से कितना फायदा उठा सकते हैं ये देखना होगा। लेकिन सऊद शकील चूंकि स्लो पिचेस के डबल बाउंस वाली पिचेस के नॉर्मली अच्छे बैट्समैन रहे हैं, इसलिए वो इस कंडीशन में पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सूटेबल हथियार हो सकते हैं।